े कह दिन बिल्कुल ना चोन कह च बह तोतान योतान च जिंद तोतान बह तो तत पे बाद यह कोड तो यह सुन तत पे कड़ तमिस दिमो बिल्कुल अत बहन जो है इनकी प्रॉपर्टी किसी और शख्स ने अपने नाम की हुई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर तो कोड सुनोन कड़ सुनोक पाल कड़ सुबह चाय दिमोक न कह चन किस तरह से एक गरीब परिवार पर छुरी चलाई गई है और वो छुरी तहसील कहरा के गुगाड़ा इलाका में की गई है। तो तत पे बाद यह कोड तो यह सुन तत पे कड़ तमिस दिमो बिल्कुल अत बहन यह कोड क्या कड़ सुन यह वारस कह अच्छा तो वारस कुछ वारस दपान बो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला डोडा के तहसील कहरा के अंदर और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये तहसील कहरा की पंचायत मलानू है और जहां पर ये लोग जो मेरे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं ये इनका जो मसला है ये बहुत ही अफसोसनाक मसला है। बहरहाल आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो है इनकी प्रॉपर्टी किसी और शख्स ने अपने नाम की हुई है। बहरहाल तफसील ये बताएंगे कि क्या मसला हुआ था क्या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी के लिए हम इनसे बात करेंगे। तो पन नाव वनु क्या छु तो वनु क्या मसला गोमुत। अस्सलाम वालेकुम आदाब जी मे मसल ये मे गो घर वोल मरित जी तुह नाव क्या छु मे नाव बेगमा बेगम जी मेल घर वोल गो मरित 2007 मज गो मरित जी तत पे बाद मे रोद न कह पता जमीन में घर वाल सन जाय जमीन सो मेन भयालन अब्दुल मजीदन पन्ने नाव कर तम LB6 432 कोर तो मे सत लोग कथा कथा कुन करन मे लोग न पता न मे पता पटवार कुछ तहसीलदार कुछ कम तम तहसीलदारन कम तम पटवार सुन सह तम से नाव कर बह गयस कोड़ हंद कागज बनाने तहसील अत पटवार ऑफिसस मज मे कोड़ हंद कागज बनावन मे कह रिलीफ मिलन वोल तो गई तत वुचनो मे सह कोड़ पटवार सह नो पटवार अयाज साहब कोड़ तम तो लोग वुचान वुचान तो तत लोग सह वन दवन अब्दुल मजीद गोश मे सह मे द्रज सुन नीचू दवन यह जमीन सारे तम स नाव LB6 432 तम कर्म जाय समेत सुनमुत तम पन्ने नाव तो तुहद बन कह काकुद तुम न शजर पन्ने नाव पे बह पकान इथे कन गड़ा तहसीलस दरखास्त दिवान गड़ा DC ऑफिसस दरखास्त दिवान गड़ा कत्तान गड़ा कत्तान वनस तान गो न मसल हल मेन तो वन बह गवर्नमेंटस अपील कर तमिस वली महमद नाव तो लोगन अत दौरान कहीं पता कि किस पे कर पन्ने नाव क्या कर मे लोग न कहीं पता मे पता है न तम कित पे कोर मे वारा भरोस तुहद मे तम पन कन थमित मालन हज जाय मे न पता यह कर 420 मे सत रंड सत तत पे बाद गयस बह लजस पकान होड़ योड़ तो कह अंदो न तत पे बाद मोन गई दुत DC ऑफिसस दरखास्त तत दुक दरखास्त अत बह लोग सत तोड़ आय लग मान दुकान केतान तो वाजह केतान तो तत पे बाद लोग वन दप मे कह दिन बिल्कुल ना चोन कह च बह तोतान योतान च जिंद तोतान बह तो तत पे बाद यह कोड तो यह सुन तत पे कड़ तमिस दिमो बिल्कुल अत बहन यह कोड क्या कड़ सुन यह वारस कह अच्छा तो वारस कुछ वारस दपान बह अच्छा तो कोड सुनोन कड़ सुनोक पाल कड़ सुबह चाय दिमोक न कह चन अच्छा तो तत पे बाद वारस बह मे पन्नस चाच सन जमीन अच्छा तो वो मे तो ये कत करो SDM साहबस नश गई तहसीलदार साहबस नश गई तो DC साहबस नश गई तुमो क्या वोनु तुम तम लग इथे पे दरखास्त दिवान पटवार साहबन किस तहसीलदार साहबस किस दिवान लग लिखित होती तो वनस तान कह तन मसल गो न हल तो वही क्या तो अपील कर DC साहबस नश क्या अपील वह बह अपील कर DC साहबस कि मेन मसल ग फौरन हल गन मे ग जमीन सारी वापस मिलन तो यह मे पन्ने कोड़ दिन लिखित ठीक अत नकल गसान बनान अत गवाहन हज साइन लगन तुम गवाह साइन कर्मित अत पे तिमन गवाहन तमो साइन कह कर्मित तम रटा मे तोड़ ये मे तुम क्या करो गलत मे से तम लग कसम कर दपान अन कह तो साइन कोर्मुत तम हेकोक बुलायत तिमन पृसु तुम पान तमो कह साइन कोर्मुत तम कर्मित जाली दस्खत करनमित
बिल्कुल। तो नाजरीन, आप बाखूबी सुन रहे हैं कि ये जो बेगम है इसके साथ फ्रॉड किया गया। आपने इनकी ज़बानी सुना कि इनकी ज़मीन जिस जगह ये रह रहे हैं, ये मकान आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर जिस ये बैठे हुए हैं, ये ज़मीन जो है किसी शख्स ने, इनके रिलेटिव ने, सुक्याबाई थी तो उन्होंने अपने नाम की हुई है। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि ये उस शख्स की गलती ही नहीं, बल्कि ये उस वक्त के ऑफिसर की गलती है, उस वक्त के तहसीलदार की गलती है, उस वक्त के पटवारी की गलती है। और जब मैंने ये नकल देखी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जूम करके दिखाए। मोहम्मद रफ़ीक, ना ये छू याद जाए, मोहम्मद रफ़ीक जो है, इनसे हमारी बात अभी फ़ोन पे हुई। इन्होंने कहा कि हमने कभी भी साइन नहीं किया है, न ही हमें इस चीज़ के बारे में कोई इल्म है। इनके अलावा इम्तियाज़ अहमद जो है, इम्तियाज़ अहमद वल्दे जाकिर हुसैन जो है, ये भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और इनके सिग्नेचर भी यहाँ पे मौजूद है। ये जो नकल दी गई है, ये जो यहाँ पे डेट लिखी गई 28/5/2016 में ये नकल जो है बनी है और यहाँ पे जो है सिग्नेचर इन लोगों के किए गए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इनको दिखाइए कि इन्होंने सिग्नेचर की। तो साइन करमी थी डॉक्यूमेंट तो सिग्नेचर्स तो दिख गए ना, साइन किए थे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे बताएं। ये तो सरासर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सरासर जाली दस्तखत किए हैं उसने। इसने सबसे बड़ा जुल्म इस पे किया है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने दस्तखत नहीं किए, ना हमें कोई इल्म है इसके बारे में कि ये किए किसने हैं। उनको भी सामने लाना चाहिए, पटवारी को भी पूछना, तहसीलदार साहब को भी पूछना चाहिए कि ये दस्तखत किसने किए हैं। जब हमारे गैर मौजूदगी में ऐसे हालात होते हैं, कल तो कोई और भी पंगा हो सकता है, तो कल हम ही फंस जाएंगे। फिर बिल्कुल हमारा कौन जिम्मेवार होगा? फिर जब जाली दस्तखत ऐसे करेंगे, कल कोई कातिल भी निकलेगा, वो भी ऐसा पंगा करेगा, तो नाम हमारा होगा। सर, इस पे पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए, पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको जेलों के पीछे धकेल देना चाहिए। ऐसे जालिम को इस जमीन पर रहने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, ये आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, ये बहुत बड़ा जुल्म है, इस औरत पे जुल्म किया है। ये हमारा दीन मजहब नहीं सिखाता है किसी के ऊपर जुल्म करना। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो बस आपसे मैं यही गुजारिश करता हूँ भाई से कि ये बहुत बड़ा जुल्म है इसके ऊपर, इसका सहारा कोई नहीं है, अल्लाह इसका सहारा है। और जो भी इंसान ये जानता है, जिसको भी ये दुख होगा, एहसास होगा, वो इसका साथ देगा। बिल्कुल, इस जुल्म में साथ देगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, यहाँ पर हमारे से और भी शख्स जुड़े हैं जिनके सिग्नेचर, इस जाली सिग्नेचर जो है इस नकल पे किए गए हैं। बहरहाल हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ रहते हैं? सर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयद अब्दुल हमीद शाह साहब, मैं घुगाड़ा का रहने वाला हूँ जी। कि जब इनकी डिटेल मैंने सुनी, जैसे इम्तियाज़ साहब ने बताया जी, ये जो जाली दस्तखत है हमारे पास, इसमें एक फ्रॉड और है जी। कि जो मैंने एक नुक्ता निकाला इसमें से कि इसका जो मोहम्मद रफ़ीक है, मोहम्मद रफ़ीक मागरे, उसका बाप का नाम जो है सुला मागरे है, मगर सर उस पर गुलाम नबी मागरे लिखा है, वो उसका दादा है। लेकिन उसको लगभग 60 साल और 50 साल के दरमियान वो मर चुका है। बहरहाल कि ये तो जाली मसला है। हमारे चाचा जी महबूब साहब तो मुनकिर हो गया कि मैंने ऐसे काम नहीं किया। और उसके बाद हमारे दादाजी मोहम्मद शरीफ साहब, वो ऐसे दस्तखत साइन वगैरह नहीं कर पाते हैं। लिहाजा बहरहाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये 420 का मसला है। यहाँ पे एक शख्स और हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम महबूब शाह है। इनका सिग्नेचर भी इस जाली में फर्जी डॉक्यूमेंट्स कहूँगा, फर्जी नकल कहूँगा, फर्जी प्रॉपर्टी है ये जो अपने नाम करवाई है किसी शख्स ने, जिनका नाम ये मजीद बेग बता रहे हैं। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि ये नकल जो है ये बिल्कुल फेक नकल है। और इस तरह से अगर हमारे इलाकों में होते रहे, हमारे इलाकों में ऐसे हालात गुजरते रहे, तो आखिर कौन रहेगा? ऐसी टेम्परिंग अगर होती रही तो आखिर किस तरह से गुजरा जाएगा, किस तरह से लोगों का भरोसा रहेगा हमारी इंतजामिया से? बहरहाल आपने सिग्नेचर किया है यहाँ पे, कब किया है? क्या आपका सिग्नेचर है? ये हमारे दस्तखत नहीं है जी।
ये ज़बरदस्ती किसने दस्तखत किए हैं, जाली दस्तखत किए हैं। मगर ये बात ऐसी है कि अगर कल दूसरे को और दूसरा कोई काम करें, वो पंगा करेंगे, वो हमारा दस्तखत करेंगे, जाली दस्तखत कराएंगे। इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और इनका हक दिलवाना चाहिए। ये गरीब हैं, वो जुल्म करता है इन पे। जी महबूब साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो है आखिर क्या लगता है, ये अच्छा काम किया है उन्होंने? ये अच्छा काम नहीं है, बिल्कुल गलत काम है। अच्छा। ये ज़बरदस्ती की है, जुल्म की है उन पे, गरीबों पे। तो अब ये आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इसको कार्रवाई करें और उसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, उनका ये हक दिलाया जाए। तो बस बिल्कुल। मोहम्मद रफीक साहब, इनके भी यहाँ पर जो है साइन जो है यहाँ पे अंगूठा लगाया गया है और अंगूठा जो है ये इनके नाम से बताया गया और मोहम्मद रफीक वालिद गुलाम मागरे लिखा गया है। तो शो वालिद सब सिहा नाव ना, तो क्या वालिद सबस नाव सुल्ला मागरे। सुल्ला मागरे। तुंदिस पड़दादस क्या नाव ओस? तुमिस क्यों गुलाम मागरे। मतलब यहाँ पे ये टेम्परिंग जो है, ये 420 केस जो है यहीं पे सबूत होता है, यहीं पे जाहिर होता है कि ये फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। रफीक साहब, आप बताइए मुझे कि आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 63 साल। क्या आपने सिग्नेचर, आपने अंगूठा किया है? नहीं जनाब। है? नहीं जनाब। पक्का आपने कभी भी नहीं किया? नहीं। जिसने ये अंगूठा करवाया है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? अब इसका जिम्मेवार गवर्नमेंट है, जो इसका जिम्मेवार है वो खुद पूछताछ कर सकता है। तो अगर हमारी जरूरत जहाँ भी पड़ेगी हम आएंगे। बिल्कुल हाजिर। ये फ्रॉड बनाया है, ये डाक वाला है, इसने डाक वाला ने खबर किस तरीके से हमारे से लिया है या झूठ किया है। अच्छा। तो लिहाजा इसकी कार्रवाई खुद आप कर सकते हैं। बिल्कुल। जिन्होंने ये किया है ये कर्मुच्छो, तुमन खातिर क्या मैसेज गश्ते हो? बस तुमन कार्रवाई करी। बिल्कुल हाँ, कार्रवाई करी। अगर अस जी कर्मुत जुल्म गरीबन पे तो अस गश पान निपटान। अच्छा। अगर आस न कर्मुत तो तमिस करना निपटान। तम क्या रोजान गोगाड़ा मन सह मलानु मन नहीं पता कहें, ये फ्रॉड बनोमुत है। तो नाजरीन, आपने ये पूरी कहानी सुनी तफसील से कि किस तरह से एक गरीब परिवार पर छुरी चलाई गई है और वो छुरी तहसील कहरा के गुगाड़ा इलाका में की गई है। नाजरीन, आपको मैं बताता चलूं कि जिस जगह मैं खड़ा हूं यहां पर, पहले मैं दिखाऊंगा कि ये जो बूढ़ी माँ हमारे साथ मौजूद है, इसके अंदर मकान की हालत क्या। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आप सामने आइए। ये हालत इस बूढ़ी माँ की है। आप देख सकते हैं कि कितना पानी यहां पर जो है छत से यहां पर टिपक टपक के यहां पे आ रहा है। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पानी यहां पर जमा है। इस बर्फ के मौसम में, इस ठंडी के मौसम में, इस सर्दी के मौसम में यहां पे बर्फ जमा है। लेकिन अफसोस उन लोगों के लिए, अफसोस उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकी जमीन को हड़प किया है, जिन्होंने ये फर्जी नकलें बनाकर सारी जमीन, ये मकान अपने नाम किया है। बहरहाल हमारी बात इंतजामिया से भी होगी, तहसील इंतजामिया से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, तहसीलदार साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं, जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं, शायद हमें डीसी साहब भी देखेंगे, हमें गवर्नर साहब भी देखेंगे इस न्यूज़ को, लेकिन ये जो हालात है ये पानी की और ये जुल्म जो इन पे किया गया है इस माँ के, आप तो क्या मुझे गवर्नर साहब क्या अपील करूँ? तो वुनकन मैं गरीब जी, मैं मसला गस हल गसन। अच्छा। ये गस जमीन सर ये चहन तीहन मैं वापस मिल, तो मे पन्नी कोड़ दिन लिखित। अच्छा। तहन आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे दरिंदगी की गई। इनकी जमीन जो है फर्जी तौर पर, फ्रॉड तौर पर अपने नाम कर दी गई। ये गलती में उतनी गलती उस शख्स की नहीं मानूंगा जिसने अपने नाम करवाई है, लेकिन ये गलती हमारी इंतजामिया की है, जो हमारे वक्त के पटवारी थे, जो हमारे वक्त के गिरदौर रह चुके हैं, जो हमारे वक्त के तहसीलदार और नायब तहसीलदार रह चुके हैं। ये उनकी गलती है। क्या उनको इस माँ पर एहसास नहीं आया, इस बेवा माँ पर एहसास नहीं आया कि ये बेवा माँ के साथ हम किस तरह से गलत कर रहे हैं, किस तरह से नाइंसाफी कर रहे हैं? पंचायत मलानु ज़फ़रुल्लाह मागरे आपसे मुखातिब हूँ।
ये जो आप मुझे पूछ रहे हैं वार्ड नंबर 5 पंचायत मलानू शाह महला मोड़ की बात है जी बिल्कुल। वहाँ जो एक लैंड है, ज़मीन है, तो उसका जो एक असदा बेग रहता था वहाँ मलानू में, तो असदा बेग के 2 लड़के थे, अहमदू बेग और गुलाम बेग। गुलाम बेग जो था वो लावालद था और अहमदू बेग के 2 लड़के थे। एक का नाम था गुलाम रसूल और दूसरे का नाम था वली मोहम्मद। इनकी जो है गुलाम रसूल की अलग माँ थी और वली मोहम्मद की अलग माँ थी। गुलाम रसूल जो है बसने लगा मलानू में और वली मोहम्मद बेग जो बसने लगा वहाँ गुगाड़ा मोड़ पे। चलते 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 इसको ये जो था वली मोहम्मद बेग, इसको कोई बीवी शीवी पहले नहीं थी, तो उसके बाद तकरीबन 50-60 साल की उम्र में इसने बीवी बनाई, उसका नाम है बेगमा बेगम। बिल्कुल। तो क्या हुआ, ये जो गुलाम बेग का हिस्सा था उसने वसीयत की है गुलाम रसूल को, और गुलाम रसूल का लड़का आ गया आगे मजीद बेग। तो गुलाम बेग ने वसीयत की है उसको, ये शायद उनके पास वसीयत है। तो बाकी जो रकबा रहा इसके पास, वली मोहम्मद बेग के पास। तो बाद में क्या होता है, वहाँ रोड निकलती है। जब ये रोड निकलती है तो उसकी शादी भी होती है वली मोहम्मद बेग की बोंजवा से, बेगमा बेगम उसकी मिसेस का नाम है। तो जब रोड निकलती है तो रोड के ऊपर वो काट लगता है, वो सारा रकबा जाता है, जो वो बचता है वो रहता है अहमदू बेग का और गुलाम रसूल बेग का और मजीद बेग का। जो उनका बेटा था गुलाम रसूल बेग का, एक ही बेटा है मजीद बेग, वो रहता है रास्ते से ऊपर। और रास्ते से नीचे जो था और जिसमें रास्ता भी आया, ये रोड भी निकला वो भी, और रोड से नीचे वो बचता है रकबा वली मोहम्मद बेग का। और वहाँ जो मकान है, मकान के उस साइड से थोड़ी एक सुगाड़ है, वो है अब्दुल मजीद बेग की। तो दुखद की बात है, एक बेवा है जिसका कोई सहारा नहीं है अल्लाह के सिवा। और मैं सोचता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के चंद गुंडे, चाहे उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो, इस डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज़ तक मैं समझता हूँ सब मिले हुए हैं जिन्होंने पैसा खा करके इस बेवा पर जुल्म किया है। ये जुल्म हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हर इंसान को जीने का हक है। अगर उसको शादी करके लाया गया है और शादी करने के बाद उसके खामिद की डेथ हो गई है, तो अब क्या उसका जीना हराम कर दिया जाए? उसके नाम पे जो ज़मीन थी वो फ्रॉड करके किसी मजीद बेग ने अपने नाम किया है। मैं चाहता हूं कि डीसी साहब डोडा और एसएसपी साहब इसकी जाती इंटरफेयर करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें, और जो बेवा की ज़मीन फ्रॉड करके उससे छीनी गई है वो उस बेवा को दिलाया जाए ताकि उसका हक मिल जाए। हमने आप तक बेगमा बेगम की कहानी पहुंचाई, जिसमें वहां गवाह थे जो नकलों पर चढ़ाए गए थे, फर्जी जाली साइन जो थे, हमने आप तक पहुंचाई। सरपंच मलानू के जो है उनकी बात भी हमने आप तक पहुंचाई। आखिरकार जिन पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अब्दुल मजीद बेग जो है जिन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। मजीद साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप पर इल्ज़ामात हैं, आपने वो ज़मीन जो है बेगमा बेगम की आपने अपने नाम की हुई है। आपसे जानना चाहता हूँ क्यों की है आपने अपने नाम? क्या आपने सच में की है? अपनी ज़मीन इंतकाल चढ़ाया, अपनी ज़मीन का मैंने नहीं चढ़ाया है। उसकी ज़मीन में से रोड निकली है, मुझे ये पता नहीं है। उसकी ज़मीन 3 कनाल थी, वो उसमें पूरी रोड निकली है। अच्छा। तो ये हमें पता नहीं है, नंबर 1 है, 2 नंबर है ये। अच्छा। तो हमने अपनी ज़मीन का चढ़ाया। मैंने क्यों उसकी ज़मीन लेनी? उसकी ज़मीन उधर मौजूद है, मकान मौजूद है, मेरा मकान भी मौजूद रही है अभी। बिल्कुल। मजीद साहब, उनका कहना है कि जो नकल वहाँ की है, जो आपने इंतकाल चढ़ाया हुआ है, वहाँ पे जो साइन किए गए थे, वो गवाह जो उन पे थे, उनका कहना है कि ये बिल्कुल फर्जी है, हमने इस पर वो मुझे पता नहीं है। गवर्नमेंट ने चढ़ाई है मेरे नाम, तो लाजम मुझे पता नहीं है गवाही किसने दी है, क्या है। मतलब आपका वो कहना मुझे है पता कि आपने नहीं चढ़ाई, ये गवर्नमेंट ने ही गवर्नमेंट ने ही चढ़ाई है। मुझे पता लगा इंतकाल चढ़ा आपकी जमीन का, मुझे यही पता है। ये पता नहीं है मुझे 3 कनाल का चढ़ा है, मेरी जमीन है ज्यादा। अच्छा। तो लिहाजा मकान भी मेरा उधरी है, सब कुछ वही बचा है। बाकी रोड में उसकी चाचे की जमीन रोड में गई है, जो भी उसका हिस्सा था। अच्छा। तो अब वो बोलती है कि मेरी जमीन ली आपने, हमने नहीं ली है, उधरी है सामने। मौके पे ही आप जो भी देखना चाहते हैं उधर मौके पे ही देखें क्या है क्या नहीं। बिल्कुल। हमने जब नकल देखी वहाँ पे,
वो आपको भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे कि उन्होंने जब वो नकल देखी, मैंने देखी, वहाँ पे जो गवाह थे उनको बुलाया गया, वहाँ से उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फर्जी है, फ्रॉड है, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं। फ्रॉड उधर मौके पर चले, जो भी कोई तहसीलदार साहब आएगा, कोई भी आएगा, वो मौका करे, कितने रकबे में जमीन निकली है, क्या उधर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद क्या है उधर। और उनका कहना यह भी है कि जो मुआवजा निकला है रोड का, हाँ अगर मुआवजा निकला है हमने खाया होगा, जो जुर्माना गवर्नमेंट करेगी, कोई भी करेगी, हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा। अगर हमने निकाला होगा, अगर और किसी ने निकाला होगा, हमें क्या पता है किसने निकाला है, क्या है, ना हमने निकाला है ना कुछ। बहरहाल आपका कहना है कि जो जमीन आपके नाम चढ़ी है, हाँ। वो आपको कुछ भी पता नहीं, वो इंतजामिया ने, तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार ने चढ़ाई है, उन्होंने मुझे पता लगा हाँ जी आपकी जमीन का इंतकाल चढ़ गया है। अगर उनके साथ नाइंसाफी हुई होगी तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जो उसका बच्चा होगा उधर कुछ भी होगा, जो वक्ती फैसला होगा वो कर देंगे उसका, और क्या है। बाकी जो मेरे बाप का है वो मुझे देना पड़ेगा उसको, बिल्कुल। मकान का भी जो दादे का हमने खरीद ली है वो भी देना पड़ेगा उसको। जो मौजूद जमीन मौजूद है, लाशक स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया है, मगर मेरी जो जमीन है दादे की और मेरे बाप की, वो मुझे मिलनी चाहिए। ठीक। जो मौजूद है जमीन इस वक्त भी, वो 10 आदमी को पूछे इलाके में क्या है मौजूद, क्या नहीं है। बाकी अगर मैंने ली होगी उसकी जमीन तो वो मैं वापस दे दूंगा, जो मैंने ली होगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जो आई होगी आपके हक में आप वापस करेंगे। वापस करेंगे। और उनका कहना यह भी है कि आपका कहना, अब्दुल मजीद का कहना है कि जब तक बूढ़ी वहाँ पे है तब तक तो हम ये जमीन उसको दे रहे हैं, लेकिन बूढ़ी जब मरेगी उसके बाद इसका कोई भी हक नहीं। वो किसने देखा क्या है, जो बूढ़ी है, मैंने बूढ़ी को भी ये बोला है कि बैठो आप, जो भी कोई आएगा, मेरे लड़के आएंगे, कोई भी आएगा, मुझे बोलना, जो भी कुछ कहने चाहेंगे। लेकिन सर आपने कोई बाहर का आएगा मुझे बोलना, कोई भी कुछ मजामत करेगा। बाकी रहा उसको वो जमीन है ही नहीं उधर, वो रोड में गई है, तो मैं क्या दे दूंगा उसको। अब जो है उसके पास वो है ही, उसके पास मेरी भी है, मेरे बाप की भी है, मेरी भी है। अच्छा। मेरे दादे की भी है, जो पितेर दादा मेरा है उसी के पास है। मैंने कुछ नहीं लिया, बल्कि मेरी जमीन उसने ली है। हाँ, वो मौका करें उधर तो शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपने अब्दुल मजीद साहब की ज़बानी भी सुना। हमने मुनासिब समझा कि हम स्टोरी जब करने जा रहे हैं, जब हम स्टोरी करते उसके पीछे कोई गरीब, कोई बिला वजह, बिला गुनाह उसकी ज़द में ना आए। हमने मुनासिब समझा, वहाँ के सरपंच से भी बात की, बेगम से भी बात की, जिन पे इल्ज़ामात लगा रहे थे उनसे भी बात की, और गवाह जो वहाँ पे जो कह रहे थे कि गवाह उन नकलों पे हैं उनसे भी बात की। बहरहाल उनका अपना स्टेटमेंट है, मजीद साहब का अपना स्टेटमेंट है। बहरहाल हमारा फ़र्ज़ बनता है आप तक इस रिपोर्ट को पहुंचाना। अब फैसला करना इंतज़ामिया के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, वो इसको किस तरह से देखती है और किस तरह से इस पे फैसला करेगी। क्योंकि जिस तरह से बेगम का कहना है कि उस पर जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह गवाहों का कहना है कि जो साइन है वहाँ पे सिग्नेचर है वो फर्जी है, और अब्दुल मजीद का कहना है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है जो सिग्नेचर किसने किए हैं और क्या किया है। बहरहाल इनका निशाना भी जो है इंतज़ामिया पे है, उस वक़्त की तहसील इंतज़ामिया पे है कि ये तहसील इंतज़ामिया ने, वक़्त के पटवारी ने, वक़्त के गिरदौर ने और वक़्त के नायब तहसीलदार ने वो खुद ही चढ़ाया है। बहरहाल इसकी जांच फिलहाल कोर्ट करेगा, इंतज़ामिया करेगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, हमें दीजिए इजाज़त। खुदा। देखिए, जो आज यहाँ पे तारिक साहब ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, ये एक मैसेज है टू द यूथ कि देखिए, जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे या जॉब्स के पीछे हम लोग लग जाते हैं, एक इनिशिएटिव जो एक यूथ यहाँ का ले रहा है एंड खुद एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, इट इज़ ए मैसेज फॉर अदर यूथ्स ऑल्सो। हमारे होनहार दोस्त छोटे भाई तारिक साहब ने आज यहाँ अपनी बिज़नेस का इनाग्रेशन किया। इनफैक्ट इन्होंने बहुत एक अच्छा सेक्टर चूज़ किया है। इस सेक्टर की हमारे शीप हस्बेंड्री की जो पोटेंशियल है, यहाँ 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छे फीडिंग फिलहाल सप्लाई कर डायरेक्ट फार्मर्स दिन अत तूत तूफान यूत दुकानदार द्रोग तूत माल द्रोग कह वन पान ये असल ब्रीड ये शीप यह सप्लाई कर फ्रेंड सो चार्टर्ड बैंकस टीम मैनेजर तम सुन सो चार्टर्ड बैंक त्रित तम लोग गव फार्म चलावन इज माई फ्रेंड एज वेल एज ब्रदर मे दोप यूत क्वालिफाइड टीम मैनेजर MBA कर लड़के त्राय डायरी फार्म तो बह गो तम चीज़न कोर बह इम्प्रेस कि तवे लोग मे हत हमरे फीडिंग सिस्टम ऑल फीडस सतन कर क्योंकि अगर वो अपील करा जवान अगर तुम मेन तरफ कह हेल्प जरूरत कुछ बिजनेस कुछ सेक्टरस मज अपील कर तुम हेकन मे सतन रब्त कर। मोन नंबर 7006882860।